हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल सेवांग बाई सिंह में स्वागत है। चलिए, हमने पिछले डेट पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल कंप्लीट किया था, उसका स्ट्रिक्ट से समझा था और कुछ हमने एग्जाम्पल समझे थे। आशा करता हूँ वो आप सभी ने वीडियो देख ली होगी और आप सभी को अच्छे से वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, हमारे प्रेजेंट के जो है वो तीनों रूल्स जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास्ट की चल रही है, जिसमें हमारा पास्ट इंडेफिनिट रूल चल रहा है और हमारे पास इंडेफिनिट रूल का ये हमारा फर्स्ट है, लेकिन सीरीज वाइज में ये हमारा 4 रूल है। ठीक है, जिसके हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्सरसाइज बनाए, क्योंकि हम उसका रूल पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम अपना सेंटेंस बनाते हैं। हमारी बुक में हमें फर्स्ट सेंटेंस दिया है। पहले हम हेडिंग पढ़ते हैं। हेडिंग लिखी है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। इनको किस में चेंज करना है? हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस दिए और हमें इन्हें किस चीज़ में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट रूल चल रहा है हमारा, 4 रूल है हमारा। ठीक है, अब हम इन्हें क्या करेंगे? चेंज करेंगे किस में? एक्टिव से पैसिव वॉइस में। ठीक है, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मदर कुड द फूड। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट की क्या पहचान है? हमें इसमें सेकंड फॉर्म मिलेगी जो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए, और जो नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इंटरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म मिलेगी और क्वेश्चन मार्क वालों में फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। ठीक है, बस सेकंड फॉर्म किस में मिलेगी? अफर्मेटिव में। तो फर्स्ट सेंटेंस हमें अफर्मेटिव को दे दिया, मदर कुक्ड द फूड। ठीक है, चलिए अभी हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। सेंटेंस बनाने से पहले आप एक बार स्ट्रक्चर समझ लिया। वैसे मैंने स्ट्रक्चर आपको अर्थात करके सब कुछ अच्छे से बता दिया, लेकिन एक बार मोटा मोटा स्ट्रक्चर देख लिया करो जब सेंटेंस बनाया करो। ठीक है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हमें सबसे पहले क्या करना है? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी वाज या वर, प्लस थर्ड फॉर्म को प्रयोग करेंगे, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, यह मैंने आपको स्ट्रक्चर इसके रूल्स में बता दिया था सब कुछ। ठीक है, चलिए अब हम सेंटेंस बनाते हैं। हमारी बुक में हमारे फर्स्ट सेंटेंस दिया था मदर कुक्ड द फूड। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा भाई कुक्ड है, मैंने बता रखा जिसकी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है उससे अगला शब्द क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और हमारे इसमें ऑब्जेक्ट है द फूड। ठीक है, तो सेंटेंस बन जाएगा द फूड। अब जो हेल्पिंग वर्ब है वो द फूड के हिसाब से आएगी, तो द फूड जो है एक वचन में आता है तो उसके हिसाब से आएगी हेल्पिंग वर्ब वाज। अब कुकड़ी की थर्ड फॉर्म आती है, कुकड़ी की सेकंड फॉर्म भी कुकड़ी होती है और थर्ड फॉर्म भी कुकड़ी होती है। ठीक है, COOKED कुकड़। फिर कुछ जो सेंटेंस बचा नहीं जो हम लिख सकते हैं, कुछ बचा नहीं तो फिर क्या लगाएंगे हम? बाय। अगर बचा तो पहले उसको लिखते हैं, फिर बाय, फिर क्या हो जाएगा? मदर का मदर ही आएगा, क्योंकि ये नाउन से है। ठीक है, चलिए अब अपना सेकंड सेंटेंस बनाते हैं हम। चलिए, हमारी बुक में हमको सेकंड सेंटेंस दिया है फादर रेड द पेपर इन हिज ऑफिस। ये सेकंड फॉर्म दी, क्योंकि जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस उसमें हमें पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है अफर्मेटिव सब में। तो ये जो रीड बोलते हैं, जिसको आप फर्स्ट सेकंड भी जो इसकी रीड मैंने पढ़ना होता है, इसकी फर्स्ट फॉर्म भी रीड होती है, थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म रीड होती है, सेकंड फॉर्म जो होती है वो रेड होती है, और थर्ड फॉर्म इसे रेड बोलते हैं, सिर्फ फॉर्म के हिसाब से। ठीक है, हमें पहचान कैसे चली कि इसे रेड बोल रहे? क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में नोट नहीं लगा, ना ही इंटरगेटिव सेंटेंस है और ना ही क्वेश्चन मार्क वाला थी, जिसलिए क्वेश्चन वर्ड वाला है। ठीक है, जिससे हम इसे रीड बोल रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? रेड बोल रहे, क्योंकि इसकी सेकंड फॉर्म रेड होती है। ठीक है, स्पेलिंग सभी की सेम होती है रीड की। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म रीड होती है, सेकंड फॉर्म रेड होती है, थर्ड फॉर्म रेड होती है, स्पेलिंग सभी की सेम होती है। मैं आपको वे फॉर्म्स लिखवा दूंगा जिनकी फॉर्म सभी की एक जैसी होती है। ठीक है, जैसे रीड की फर्स्ट फॉर्म भी क्या होती है? जो फर्स्ट फॉर्म रीड की रीड होती है, सेकंड फॉर्म रेड होती है, थर्ड फॉर्म रेड होती है, लेकिन सबकी क्या है? ये एक जैसी स्पेलिंग। तो मैं आपको वे फॉर्म्स लिखवा दूंगा, ज़्यादा फॉर्म्स नहीं है, 20-25 फॉर्म्स होगी लगभग, जहाँ तक मेरा अंदाजा है। वे मैं आपको एक लेक्चर में लिखवा दूंगा। ठीक है, आप वहाँ जाकर देख लेना। ठीक है, अगर ठीक है, चलिए अब अपना सेकंड सेंटेंस बनाते हैं हम। हमारी बुक में सेकंड सेंटेंस दिया था फादर रेड द पेपर इन हिज ऑफिस। मतलब ये फॉर्म लगी है सेकंड फॉर्म में, सेकंड जिसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है उसका अगला शब्द क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? द पेपर। तो शुरू में क्या आएगा? द पेपर। हेल्पिंग वर्ब आएगी द पेपर, एक वचन में आता है तो फिर क्या आएगा? एक वचन के साथ वाज आएगा। फिर थर्ड फॉर्म आएगी रीड की, रेड की सॉरी, तो थर्ड फॉर्म भी रेड ही होती है, स्पेलिंग सभी की एक होती है। जो सेंटेंस बच रहा है उसे क्या लीजिए? रेड के बारे इन हिज ऑफिस, फिर क्या लगा दीजिए? बाय फादर।
इस सेंटेंस को एक तरीके से और बना सकते हैं, जैसे मैंने हर एक्सरसाइज में अलग अलग सेंटेंस आ ही जाता है, मैं आपको दोनों सेंटेंस बता देता हूँ, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, ऑब्जेक्ट तो हमारा यही है द पेपर, ऐसे ही हमें क्या बनाना पड़ेगा द सब्जेक्ट, तो क्या बन जाएगा द पेपर, हेल्पिंग वर्ब भी हमारी वाज आएगी, ये रेड तक तो सेम ही रहेगा क्योंकि, ठीक है। अब जो हम बाय जो है मैंने आपको बताया था, बाय जो हम फॉर्म लगाने के बाद भी, थर्ड फॉर्म लगाने के बाद भी बाय और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, फादर को तो फादर रहेगा, और जो हमारा इन हिज ऑफिस बचा है बाय द फादर के बाद तो क्या लिख देंगे इन हिज ऑफिस। तो जब भी इस तरह सेंटेंस बनाओ, ये इस तरह बनाओ, ठीक है। आपके दोनों ही सेंटेंस परफेक्ट है, कोई सा गलत नहीं है। एग्जाम में किस तरह भी आ जाए, जैसे भाई सेंटेंस आ जाता है, ये सेंटेंस 4 बार सेंटेंस आया है एग्ज़ाम में, पर मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं आया कभी आया था, लेकिन 4-5 बार आ चुका है लगभग, जहाँ तक मेरा अंदाजा। तो ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, एक बार इसे मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको सबको पता चला है, सब ज़्यादातर सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, इतने हार्ड भी नहीं, लेकिन जब भी मैं इनमें से इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कौन सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप प्रैक्टिस सभी कीजिए अभी क्योंकि काफ़ी टाइम है, ठीक है। चलिए अब अपना तीसरा सेंटेंस बनाते हैं। हमारा थर्ड सेंटेंस दिया हमारी बुक में, द सैड दे प्रेयर इन दी चर्च। तो सैड जो है वो से की सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी से की सैड ही होती है, ठीक है। सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है इसकी सैड की, ठीक है। तो दे सैड दे प्रेयर इन दी चर्च। चलिए अब हम अपना सेंटेंस बनाते हैं। चलिए हमारी बुक में हमें थर्ड सेंटेंस दिया, दे सैड दे प्रेयर इन दी चर्च। अब हम इस सेंटेंस बनाते हैं भाई, से की सेकंड फॉर्म में, तो भाई इससे अगला शब्द हमारा क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट फॉर्म में क्या बनाना सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा देयर प्रेयर, एक साथ आएगा ये देयर प्रेयर क्योंकि एक साथ ही, ठीक है। तो देयर प्रेयर, देयर प्रेयर। अब ये मत समझना कि ये बहुवचन में सिर्फ एक वचन में है, ठीक है। प्रार्थना एक वचन में आती है वाज, फिर सेकंड थर्ड फॉर्म आएगी सैड की, सेकंड थर्ड फॉर्म भी सैड की सैड ही होती है। फिर जो सेंटेंस बच रहा है इन, इसे लिख सकते हैं इन दी चार्ज बाय देम। चाहे तो बाय देम के बाद इन दिस चर्च देख सकते हैं। मैंने आपको एक सेंटेंस ऊपर बता दिया, मैं हर एक चीज़ में बता देता हूँ, एक सेंटेंस, तो आप इससे बना लिया करो, ठीक है। वैसे तो इस तरह भी ठीक है, आप चाहे तो इस तरह बना लीजिए, कोई गलत नहीं है, ठीक है। चाहे तो चलो मैं दोबारा इसका मैटर बता देता हूँ, ऊपर तो मैंने आपको बता दिया था, कोई नहीं भाई। द प्रेयर तो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट बना लेगी, सॉरी देयर प्रेयर, फिर वाज, फिर सैड की थर्ड फॉर्म सैड ही होती है भाई, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है से की, और फिर बाय, ठीक है। फिर दे का हो जाएगा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट दैम, और फिर दो बच रहा है बाय दैम के बाद इन दी चर्च, ठीक है। मैंने आपको इसके दोनों मैटर बता दिए, दोनों ही परफेक्ट हैं, कैसे भी कर देना आप एग्जाम में, बिल्कुल भी कोई सा गलत नहीं है, ठीक है। किधर भी लिखो, इधर इन दी चर्च पहले ही तो बाय दैम के बाद, या बाय दैम के बाद इन दी चर्च बाद, तो जब भी सेंटेंस का एक ही है और दोनों ही ये बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अब अपना फोर्थ सेंटेंस बनाते हैं। चलिए अब अपना फोर्थ सेंटेंस बनाते हैं। हमारी बुक में हमें फोर्थ सेंटेंस दिया है, द फार्मर डिड नॉट टेक हिज फूड इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब इसमें ये नेगेटिव सेंटेंस में हमारे इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे टेक फर्स्ट फॉर्म आ गई है, ठीक है। चलिए अब अपना सेंटेंस बनाते हैं फोर्थ, ठीक। हमारी बुक में हमको फोर्थ सेंटेंस दिया था, द फार्मर डिड नॉट टेक हिज फूड इन दी मॉर्निंग। चलिए अब अपना सेंटेंस बनाते हैं फोर्थ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया है ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आती है, और फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या है टेक है, और टेक से जिसकी 3 फॉर्म होती है उससे अगला शब्द क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट है हमारा हिज फूड, तो हिज फूड आ जाएगा, सब्जेक्ट बनाने लिखते हैं हिज फूड का पैसिव वॉइस में हिज फूड। फिर क्या आती है हेल्पिंग वर्ब वाज वाली ज़्यादा, अरे भाई फिर क्या आएगी, अगर भाई ये है नोट लगा है एक्टिव में तो पैसिव में नोट आ जाता है वाज के बाद, जो भी हेल्पिंग वर्ब लगाती है उसके बाद ही नोट आता है, ठीक है। फिर थर्ड फॉर्म आएगी टेक की, टेकन होती है, और फिर जो बचा सेंटेंस जैसे इन दी मॉर्निंग बचा है, इसे इन दी टेकन के बाद लेते हैं इन दी मॉर्निंग बाय द फार्मर। भाई हमारे 2 सेंटेंस जो है अभी
ऐसे आए थे, जैसे एक पहला सेंटेंस आया था इन दी चर्च, ठीक है, वो बाद में था प्री वाला सेंटेंस, तो मैंने आपको और करके लिख दिया था, ठीक है। मैंने 2 सेंटेंस बना लिए, चाहे तो आप इन दी मॉर्निंग जो है बाय दी फार्मर के बाद से जब भी आपका वो परफेक्ट, ठीक है, आप इसको खुद बनाना या चाहे आप इसे इस तरह बना सकते हैं, आपका दोनों ही सेंटेंस परफेक्ट है, वो तो मैंने आपको बता दिया। अगर किसी का मन हो भाई इन दी मॉर्निंग द बाय दी फार्मर लिखने के बाद, तो आप उसके बाद लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलिए मैं ये लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होना, ठीक है। ये भाई हिज फूड तो भाई ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, वाज नॉट टेकन तो ऐसे आएगा भाई, थर्ड फॉर्म आ जाएगी टेक की। फिर क्या आता है भाई बाय द फार्मर, और क्या बच रहा भाई हमारे सेंटेंस में इन दी मॉर्निंग बाय फार्मर की बारे पे इन दी मॉर्निंग, ठीक है। चलिए अब अपना 5th सेंटेंस बनाते हैं हम। चलिए उनने हमें दिया है हु टोट यू इंग्लिश। और हाँ एक बात को ध्यान रखना, मैंने आपको बताया नहीं है, जो हमारा हु वाले सेंटेंस होते हैं ना, उसमें पास्ट इंडेफिनिट में हमें सेकंड फॉर्म लगी मिलेगी, सिर्फ हु वाले में। ये भी एक और पहचान है हु की। जो भी हमारा हु वाला सेंटेंस होगा, जैसे भाई अगला सेंटेंस हमारा 6th सेंटेंस, व्हाई डिड ही नॉट टीच यू येस्टरडे क्वेश्चन मार्क, भाई ये भी तो हमारा इंटरगेटिव सेंट डबल क्वेश्चन मार्क सॉरी WH वाला है, लेकिन इसमें तो फर्स्ट फॉर्म दी है, लेकिन हु वाले में सेकंड फॉर्म दी है। हाँ इस बात का ध्यान रखना, हु वाले की ये विशेषता होती है, हु वाले में ही हमें सेकंड फॉर्म लगी मिलती है, ठीक है। और किसी जेंडर में हमें क्वेश्चन मार्क में सेकंड फॉर्म नहीं मिलेगी, अफर्मेटिव में और हु वाले में। सिर्फ ये याद है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस हो उसमें हमें पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म मिलेगी, और हु वाला भी उसमें हमें सेकंड फॉर्म मिलेगी, ठीक है। वैसे मैंने शायद मुझे लगता है मैंने आपको 4th कल एग्जाम्पल समझाया था, शायद उसमें मैंने टीच कर दिया था, आप उसको सही कर, नहीं टीच नहीं टोटी था उसमें, ठीक है, उस ठीक था। मैंने आपको शायद उसमें नहीं बताया होगा फर्स्ट वाले लेक्चर में, जो पास्ट इंडेफिनिट का हमारा रूल था, लेकिन यहाँ मैंने आपको बता दिया, आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। कभी आप कन्फ्यूजन हो जाएगा एग्जाम में, कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब अपना 5th सेंटेंस बनाते हैं। चलिए बाय हु क्या हो जाएगा भाई, शुरू में बाय हुम ही कर देना है, ठीक है। भाई सेकंड फॉर्म में टोट, तो इससे अगला शब्द क्या है यू, यू क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट में आएगा, क्योंकि भाई ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है, ठीक है। टीच की सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी टोट होती है, तो इससे अगला शब्द क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट का हमें पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना लेना है, तो क्या आ जाएगा यू के हिसाब से वर्ब, हेल्पिंग वर्ब शुरू में, फिर यू, फिर थर्ड फॉर्म टोट, थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म तो सेम ही है, और फिर जो बच रहा है उसे लिख दीजिए इंग्लिश, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। चलिए अब अपना 6th सेंटेंस बनाते हैं। आसान है ये सेंटेंस, भाई हु का बाय हुम कर लिया, टोट सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म जिसकी होती है उससे अगला शब्द हमारा क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट हमारा यू, और यू आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट से पहले क्वेश्चन मार्क में हेल्पिंग वर्ब आती है, यू है बहुवचन, बहुवचन से पहले हमने वर लगा दिया, बाजी वर्ब में से वर आएगा, फिर यू लिख दिया, फिर थर्ड फॉर्म लिख दी, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म बस टिक होती है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म टोट होती है, सेम है टोट, फिर जो बचा सेंटेंस वो लिख दें इंग्लिश और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बाई ये सेंटेंस में बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश। चलिए अब अपना 6th सेंटेंस बनाते हैं। हमारी बुक में हमको 6th सेंटेंस दिया है, वाई डिड ही नॉट टीच यू येस्टरडे क्वेश्चन मार्क। चलिए अपना सेंटेंस बनाते हैं 6th। चलिए अपना 6th सेंटेंस बनाते हैं। हमारी बुक में हमको 6th सेंटेंस दिया है, वाई डिड ही नॉट टीच यू येस्टरडे क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क को हम सॉरी वाई को तो हम ऐसे उतार लेते हैं, ये तो आपको पता ही अच्छे से, याद भी आपको। फिर भाई ये देखना भाई फर्स्ट फॉर्म है भाई, अब फर्स्ट फॉर्म टीच है, क्योंकि हु वाला तो है नहीं, जो हमें भाई सेकंड फॉर्म मिलेगी तो जैसे मिल गया वहन मिल गया, वाहे मिल गया और बहुत सारे आ गए, मतलब वेहर मिल गया, ठीक है, ऐसे सेंटेंस मिल गए तो उनमें फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी, ठीक है। भाई फर्स्ट फॉर्म हमें इंडेफिनिट में कौन कौन से सेंटेंस मिलेगी, तो नेगेटिव मिलेगी, एक इंटरगेटिव मिलेगी, एक क्वेश्चन मार्क वाले में मिलेगी जिसमें हु ना दिया हो, सिर्फ हु वाले में क्या, और सेकंड फॉर्म हमें किस किस में मिलेगी, अफर्मेटिव में मिलेगी और हु वाले में मिलेगी। बस अफर्मेटिव याद रखो और सब में फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, क्योंकि अफर्मेटिव वाले तो 2 ही है जिसमें हमें सेकंड फॉर्म मिलती है इंडेफिनिट में, एक तो कौन से अफर्मेटिव और एक हु वाला WHO हु वाला, ठीक है। बस उसमें सेकंड फॉर्म मिलेगी और सब में फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, क्या नेगेटिव हो इंटरगेटिव हो, फिर वो कोई से भी सेंटेंस हो पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। चलिए बनाते हैं। टीच से अगला शब्द है हमारा यू, और यू है हमारा ऑब्जेक्ट, और यू का क्या बनाएंगे हम सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब आती है क्वेश्चन मार्क वाले में शुरू में, तो
तो यू फिर क्या आएगी, यू बहुवचन है तो क्या आएगी वर, फिर यू, फिर भाई नोट आएगा क्योंकि एक्टिव में नोट हो तो पैसिव में नोट आएगा, इसमें तो कोई कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। फिर टीज की थर्ड फॉर्म टोट, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। फिर येस्टरडे आएगा, येस्टरडे जो है हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज होता है, पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता, ठीक है। और फिर बाय हिम, क्योंकि बाय लग जाएगा क्योंकि बच्चे तो ना, और ही का हो जाएगा हिम। चाहे तो येस्टरडे आप बाय हिम के बाद लिख सकते हैं जब भी, ठीक है। येस्टरडे जो हमारे किसी में चेंज होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में ये चेंज नहीं होता येस्टरडे, ठीक है। चलिए अब अपना 7 सेंटेंस बनाते हैं। हमारे 7 सेंटेंस दिया हमको हमारी बुक में, डिड द पोस्टमैन गिव यू माई लेटर क्वेश्चन मार्क। चलिए अब अपना सेंटेंस बनाते हैं हम 7। डिड द पोस्टमैन गिव यू माई लेटर, ठीक है। गिव भाई ये आ गई फर्स्ट फॉर्म और यू दिया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस है, गिव यू माई लेटर। अब ये क्या होगी भाई, यू भी दिया है इसमें, माई लेटर, कौन सा ऑब्जेक्ट ढूंढे कौन सा नहीं, आप बताओ ना। ये गिव जैसे फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, जो भी दिया होगा सेंटेंस उससे अगला शब्द ही आप ऑब्जेक्ट मान लो। मैंने आपको अगला शब्द बता रखा ऑब्जेक्ट, यू भी यू ही ले लो, चाहे तो माई लेटर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे में क्या होता है ना, 2 सेंटेंस मैंने आपको बता रखा भाई यू, और आप लिख दो इसे तो आप कन्फ्यूजन हो जाओगे फिर एग्जाम में। तो जैसे मैंने आपको बता रखा ना भाई, जिसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है उससे अगला शब्द हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो आप उसी को ऑब्जेक्ट लेके चलो, ठीक है। लिखने को तो भाई हमारे लेटर भी ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये ठीक रहेगा कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में यू है तो उससे अगला शब्द। वैसे मैंने आपको एक वीडियो बना दूंगा लास्ट में जब हमारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस खत्म हो जाएगी। वैसे भी यू आर जी सेंटेंस होते हैं जिसमें डायरेक्ट, वैसे तो सेंटेंस पूछ लिए जाते हैं नॉर्मली, ठीक है, ज़्यादा हार्ड तो नहीं पूछते, लेकिन इसमें बताना 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। वैसे मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा लास्ट में, इन्हें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बोलते हैं, ठीक है। तो वे हमारे यहाँ पे तो आते नहीं, ठीक है, लेकिन हमारा मैंने जो बता रखा वो भी आगे भी रूल यही होता है, जो हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है उससे अगले शब्द क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हमें सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। चलिए तो अब बनाते हैं, यही है यू ही हमारा, ठीक है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यू है, ठीक है। और यू ही हमें क्या लाना है, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये तो सब्जेक्ट हो जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब आएगी शुरू में तो क्या आएगा वर, यू के हिसाब से वर यू, फिर नोट है नहीं तो फिर क्या आएगा गिव, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, फिर जो बच रहा माई लेटर वे थर्ड फॉर्म में होगी, अब जो बच रहा सेंटेंस में हुई तो लिखेगी, और फिर क्या आएगा बाय, और ये नाउन है द पोस्टमैन, कॉमन नाउन द पोस्टमैन, और फिर ये क्वेश्चन। चलिए अब अपना 8 सेंटेंस बनाते हैं। हमारा ये सेंटेंस दिया हमारी बुक में, वाई डिड सचिन नॉट प्ले इन दी मैच क्वेश्चन मार्क। चलिए अब अपना 8 सेंटेंस बनाते हैं हम। हमारी बुक में हमें ये सेंटेंस दिया है, वाई डिड सचिन नॉट प्ले इन दी मैच। चलिए बनाते भाई, वाई को तो मैच उतार लेना है, सोचना ही नहीं है भाई। ये तो हमारा पेन बंद हो गया, चलिए हम अपना पेन ले लेते हैं। हमारा पेन बीच में ही ख़त्म हो गया था, कोई नहीं, लेकिन हमने दूसरा पेन ले लिया। चलिए अपना सेंटेंस बनाते हैं। भाई वाई को तो मैच उतार लेना है, ठीक है। ऊपर फिर ये इंटरगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। फिर हम इंटरगेटिव बनो, कैसे बनो, हमें तो फर्स्ट फॉर्म देनी, फर्स्ट फॉर्म है कौन सी सेंटेंस में, ठीक है। हमें क्या दिखनी, फर्स्ट फॉर्म देनी, कोई सा भी सेंटेंस हो, इंटरगेटिव नेगेटिव हो एफर्मेटिव हो, कोई सा भी सेंटेंस दिखना, हमें तो फर्स्ट फॉर्म है नहीं आ रही प्ले, और से अगला शब्द है इन दी मैच, ठीक है। तो जो मैंने आपको इससे एक ऐसे सेंटेंस इन वाला ही दिखा था शायद, मुझे लगता है इससे एक्सरसाइज पहले ही एक्सरसाइज में था, जो हमने इससे पहले एक्सरसाइज बनाई थी उसमें ही एक्सरसाइज में इन आया दिखा था या टू आया दिखा था, शायद इन या टू आया दिखा था जो एक्टिव वॉइस में था। लेकिन मैंने आपको पैसिव बताया था, जो हम जब पैसिव वॉइस बनाते तो हम इन या टू को छोड़ देते हैं, जो भी हमारा फर्स्ट फॉर्म जैसे प्लेस के बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे इन दी मैच देखा तो हमें जो इन टू ये होते हैं ये सब हम छोड़ देते हैं जब हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाते तो क्या लिखेंगे हम, द मैच लिखेंगे। और द मैच के हिसाब से क्या आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर द मैच, फिर एक्टिव के हिसाब से पैसिव में आएगा नॉट, क्योंकि एक्टिव में नोट है तो पैसिव में नोट आएगा, ठीक है। फिर प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और फिर बाय, और फिर सचिन, ठीक है। सचिन चेंज नहीं हो क्योंकि ये नाउन है, ठीक है। चलिए अब अपना 9 सेंटेंस बनाते हैं।
चलिए अब अपना 9 सेंटेंस देते हैं। हमारी बुक में हमें 9 सेंटेंस दिया है। डिड द पोस्टमैन नॉट गो टू द पोस्ट ऑफिस येस्टरडे क्वेश्चन मार्क। चलिए अब अपना 9 सेंटेंस बनाते हैं हम। भाई हमारी बुक में 4 से 9 सेंटेंस दिया है। डिड द पोस्टमैन नॉट गो टू द पोस्ट ऑफिस येस्टरडे। इजी सा सेंटेंस है, सभी सेम सेम से हैं। तो क्या लिखना है भाई हमें? गो हमारी क्या है फर्स्ट फॉर्म, इससे अगला शब्द क्या हुआ ना हमारा ऑब्जेक्ट। बिल्कुल पहले वाले सेंटेंस 7 सेंटेंस बनाया भाई, इसमें इन आ गया था, इसमें 2 आ गया। ये छोटे छोटे सेंटेंस आते हैं बस, जैसे इनमें इन्हें कन्फ्यूज मत हो करो देख के, ठीक है ना आप इन्हें। तो क्या हमारा अगला शब्द मतलब कि ये है, इससे अगला शब्द क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसमें टू द पोस्ट ऑफिस है तो हम 2 छोड़ देते हैं, जब क्या लिखते हैं हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा भाई पोस्ट ऑफिस एक क्वेश्चन में आएगा तो क्या आएगा, शुरू में हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी, वाज की इंटरगेटिव है, फिर द पोस्ट ऑफिस ठीक है। फिर क्या आएगा भाई एक्टिव में नोट हो तो पैसिव में भी नोट आएगा। फिर थर्ड फॉर्म किसकी आएगी, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन। फिर भाई हमारे सेंटेंस में भाई हमारा ऑब्जेक्ट भी लिख दिया, ऑब्जेक्ट को, क्योंकि अब तो हमने भाई सब कुछ लिख लिया था, पोस्ट ऑफिस भी हो गया, थर्ड फॉर्म गोन भी आ गया, नोट भी आ गया, और ठीक है। और फिर अब हमारे सेंटेंस में बचा बस यस्टरडे, और ये जो बस कुछ बचता है सेंटेंस को, उसकी क्या बात क्लियर है, थर्ड फॉर्म के बाद लिख लेते हैं उसको। किसके बाद लिखते हैं हम उसको, थर्ड फॉर्म के बाद लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा यस्टरडे। यस्टरडे हम चेंज नहीं करते, यस्टरडे हमारा चेंज होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस में, ठीक है। याद रखना कभी आप पैसिव वॉइस में चेंज कर दो, ठीक है। पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता, यस्टरडे या टुमारो भी कुछ भी चेंज नहीं होता, सिर्फ किसी में चेंज होता है। इसमें सिर्फ सब्जेक्ट ए आपस में ऑब्जेक्ट में आपस में परिवर्तन होते हैं। मैंने जो आपको शुरू में बताया, जैसे आई का मी हो जाता है,